सुन, जिंदगी तुझे तोड़ने नहीं आती, वो तुझे दिखाने आती है कि तू असल में कितना मजबूत है। तू बार बार सोचता है ना, मेरे साथ ही क्यों, और वहीं से तेरी हार शुरू हो जाती है। क्योंकि सवाल गलत है। सवाल यह होना चाहिए, यह मुझे क्या सिखाने आया है। श्री कृष्ण कहते हैं, जब इंसान हर चीज को अपने खिलाफ मानने लगता है, तब वो खुद ही अपनी सबसे बड़ी रुकावट बन जाता है। तू ध्यान से देख, जिस दिन तू गिरा था, उसी दिन तूने कुछ सीखा था, और जिस दिन तू जीता था, उस दिन बस तू खुश था। मतलब हार तुझे आगे बढ़ाती है और जीत तुझे सुला देती है। इसलिए जो तेरे साथ गलत हो रहा है, वो सजा नहीं है, वो तैयारी है। तू अभी जिस दर्द में है ना, वही दर्द तेरी सबसे बड़ी ताकत बनने वाला है। लेकिन शर्त एक है, भागना बंद कर। क्योंकि भागने से दर्द खत्म नहीं होता, बस तू कमजोर हो जाता है। और एक सच सुन, दुनिया में सबसे खतरनाक चीज दुश्मन नहीं होता, सबसे खतरनाक होता है तेरा खुद का टूटा हुआ विश्वास। जिस दिन तूने खुद पर भरोसा खो दिया, उस दिन पूरी दुनिया मिलकर भी तुझे नहीं उठा सकती। और जिस दिन तू खड़ा हो गया, तो पूरी दुनिया मिलकर भी तुझे गिरा नहीं सकती। तू लोगों से उम्मीद करता है, यही तेरी सबसे बड़ी गलती है। क्योंकि लोग बदलते नहीं, बस उनका असली चेहरा वक्त के साथ सामने आता है। जो आज तेरे साथ है, जरूरी नहीं कल भी हो, लेकिन जो तेरे अंदर है, वो हमेशा रहेगा। इसलिए बाहर नहीं, अंदर मजबूत बन। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को खुद की कीमत पता चल जाती है, वो फिर किसी के सामने सस्ता नहीं बिकता। तू अभी भी लोगों को खुश करने में लगा है और खुद अंदर से खाली हो चुका है। रुक और खुद से एक सवाल पूछ, मैं आखिरी बार अपने लिए कब जिया था? अगर जवाब नहीं मिल रहा, तो समझ जा, तू खुद से दूर हो चुका है। और जो इंसान खुद से दूर हो जाए, उसे दुनिया कहीं का नहीं छोड़ती। तू सोचता है एक दिन सब ठीक हो जाएगा। नहीं, कुछ भी अपने आप ठीक नहीं होता। तुझे खुद ठीक करना पड़ता है। तुझे अपने दिमाग को ट्रेन करना पड़ेगा, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना पड़ेगा। क्योंकि जिंदगी लॉजिक से नहीं, डिसिप्लिन से बदलती है। आज तू जिस हालत में है, वो तेरे पुराने फैसलों का रिजल्ट है। और कल तू जहां होगा, वो आज के फैसलों पर डिपेंड करेगा। इसलिए अब बहाने मत बना। श्री कृष्ण कहते हैं, समय कभी गलत नहीं होता, गलत होता है इंसान का इस्तेमाल। तू समय को रोने में बर्बाद करेगा, तो वही समय तुझे बर्बाद कर देगा। और अगर तू उसी समय को खुद को बनाने में लगा देगा, तो वही समय तुझे दुनिया के सामने खड़ा कर देगा। याद रख, तुझे हराया नहीं गया है, तू बस रुका हुआ है। और रुकना हार से भी ज्यादा खतरनाक होता है। इसलिए उठ, चाहे धीरे उठ, लेकिन रुक मत। क्योंकि जो चल रहा है, वही बदल रहा है, और जो बदल रहा है, वही आगे बढ़ रहा है। बाकी सब बस वहीं के वहीं रह जाते हैं। तू सोच रहा है ना, मैं इतना सह क्यों रहा हूं, और लोग इतना आसान कैसे जी रहे हैं? यही फर्क है, तू जाग रहा है और वो लोग बस जी रहे हैं। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस इंसान को सच दिखने लगता है, उसकी जिंदगी आसान नहीं, गहरी हो जाती है। और गहराई में हमेशा अंधेरा होता है। तू अभी उसी अंधेरे से गुजर रहा है, लेकिन डर यही पैदा होता है जब तू अंधेरे को अंत समझ लेता है। सच ये है, ये अंत नहीं, ये बदलाव है। तू पहले जैसा नहीं रहेगा, और यही तेरी सबसे बड़ी जीत है। तुझे लगता है लोगों ने तुझे छोड़ दिया, नहीं, तुझे उन लोगों से अलग किया गया है जो तेरे लायक ही नहीं थे। हर दूर जाना नुकसान नहीं होता, कभी कभी वो बचाव होता है। तू पकड़ के बैठा था, इसलिए दर्द हुआ, वरना जो चीज तेरी नहीं होती, वो कभी रुकती ही नहीं। और एक बात ध्यान से सुन, जितना तू कंट्रोल करने की कोशिश करेगा, उतना ही सब कुछ हाथ से फिसलेगा। क्योंकि जिंदगी कंट्रोल से नहीं,
एक्सेप्टेंस से चलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो हो रहा है उसे स्वीकार कर और जो चाहिए उसके लिए प्रयास कर। यही संतुलन है, यही शांति है। तू या तो अतीत में अटका है या भविष्य से डरा हुआ है, और इसी बीच तेरा आज बर्बाद हो रहा है। तू हर चीज को सोच सोच कर भारी बना देता है, लेकिन सच्चाई यह है, ज्यादातर डर कभी सच होते ही नहीं, और जो सच होते हैं उन्हें तू संभाल ही लेता है। फिर भी तू डरता है। क्यों? क्योंकि तेरे दिमाग ने तुझे कैद कर रखा है। तू खुद अपने थॉट्स का गुलाम बन चुका है, और जब तक तू अपने दिमाग को कंट्रोल नहीं करेगा, तू अपनी जिंदगी को कंट्रोल नहीं कर पाएगा। एक सिंपल रूल याद रख, जहां ध्यान जाएगा वही बढ़ेगा। तू दुख पर ध्यान देगा, दुख बढ़ेगा। तू डर पर ध्यान देगा, डर बढ़ेगा। और अगर तू अपने लक्ष्य पर ध्यान देगा तो रास्ते अपने आप बनने लगेंगे। तू बार बार पीछे मुड़कर देखता है, किसने क्या किया, किसने क्या कहा, और इसी में तू आगे बढ़ना भूल गया। सुन, जो चला गया वो लेसन था, जो बचा है वो लाइफ है। अब डिसाइड तू करेगा, तू लेसन में जीना चाहता है या लाइफ में। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान एक्सपेक्टेशंस छोड़ देता है, उस दिन से उसका दुख खत्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि फिर उसे किसी से कुछ चाहिए ही नहीं होता, और जिसे कुछ चाहिए ही नहीं होता उसे कोई दुख ही नहीं कर सकता। तू अभी भी लोगों से वैलिडेशन चाहता है कि कोई तुझे समझे, कोई तुझे सराहे, लेकिन सच्चाई यह है, दुनिया तुझे तब तक नहीं समझेगी जब तक तू खुद को नहीं समझेगा। और जिस दिन तू खुद को समझ गया, तू अकेला होकर भी अधूरा नहीं लगेगा। तू चुप रहेगा लेकिन अंदर से शांत रहेगा, और यही असली ताकत है। शोर करने वाले नहीं, खामोश रहने वाले खतरनाक होते हैं, क्योंकि वो बाहर नहीं अंदर काम कर रहे होते हैं। अब चॉइस तेरी है, या तो तू हर चीज पर रिएक्ट करता रहा और धीरे धीरे टूटता रहा, या फिर ऑब्जर्व कर, समझ और खुद को अपग्रेड कर। क्योंकि जिंदगी बदलने का कोई शॉर्टकट नहीं होता, लेकिन एक सच है, अगर तू बदल गया तो तेरी पूरी दुनिया बदल जाएगी। तू अभी भी ये सोच रहा है ना, कब बदलेगी मेरी जिंदगी? यही तो जाल है, क्योंकि जिंदगी अपने आप नहीं बदलती, इंसान बदलता है और फिर उसकी दुनिया बदल जाती है। श्री कृष्ण कहते हैं, जो अपने मन को जीत लेता है वो पूरे संसार को जीत सकता है, और जो अपने मन से हार जाता है वो कहीं भी जीत कर भी खाली ही रहता है। तू बाहर लड़ रहा है, हालात से, लोगों से, किस्मत से, लेकिन असली लड़ाई अंदर चल रही है, तेरे मन और तेरी समझ के बीच। मन कहता है छोड़ दे, मुश्किल है। समझ कहती है रुक मत, यही रास्ता है। और हर बार तू मन की सुन लेता है, इसलिए तू वहीं का वहीं है। सुन, तुझे हर बार मोटिवेशन नहीं चाहिए, तुझे डिसिप्लिन चाहिए, क्योंकि मोटिवेशन मूड से चलता है और मूड रोज बदलता है, लेकिन डिसिप्लिन वो तुझे तब भी चलाता है जब तू अंदर से टूटा होता है। यही फर्क है आम इंसान और असली खिलाड़ी में। तू काम तब करता है जब मन करता है, और वो तब भी करता है जब मन नहीं करता, इसलिए वो आगे निकल जाता है। तू सोचता बहुत है लेकिन करता कम है, और सच्चाई ये है, सोचने से जिंदगी नहीं बदलती, करने से बदलती है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कर, फल की चिंता मत कर, क्योंकि फल तेरे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन कर्म है। और जब तू कर्म पर ध्यान देता है तो फल अपने आप बेहतर होने लगता है। तू हर चीज का रिजल्ट जल्दी चाहता है, लेकिन जो चीज जल्दी मिलती है वो जल्दी खत्म भी हो जाती है। जो समय लेती है वही टिकती है। तू बीज बोकर अगले दिन फल चाहता है, ऐसा नहीं होता। पहले जड़ बनती है, फिर पेड़, फिर खल, और इसी बीच सबसे ज्यादा लोग हार मान लेते हैं, क्योंकि उन्हें ग्रोथ दिखती नहीं। लेकिन जो रुकता नहीं वही एक दिन सबको दिखता है।
अब एक कड़वा सच सुन, तू अपने कंफर्ट जोन का एडिक्ट बन चुका है। तुझे दर्द से डर लगता है, इसलिए तू वही करता है जो आसान है। लेकिन ग्रोथ हमेशा अनकंफर्टेबल होती है। तुझे बदलना है तो तुझे वो करना पड़ेगा जो अभी तू अवॉइड कर रहा है। सुबह उठना मुश्किल लगता है, काम शुरू करना भारी लगता है, फोकस करना थकाने वाला लगता है। यही सब तेरी परीक्षा है और तू हर बार फेल हो रहा है। लेकिन अभी भी मौका है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिस दिन इंसान खुद से सच्चाई बोलना शुरू कर देता है, उस दिन उसकी जिंदगी बदलना शुरू हो जाती है। तो खुद से झूठ बोलना बंद कर। तू जानता है तू क्या कर सकता है और तू ये भी जानता है तू क्या नहीं कर रहा। बस यही गैप है और इसी गैप में तेरी जिंदगी फंसी हुई है। इसे भर दे छोटे छोटे एक्शन से। हर दिन थोड़ा बेहतर बन। कंपैरिजन छोड़ दे, क्योंकि हर इंसान की टाइमिंग अलग होती है। तू अपना रास्ता चल, धीरे सही, लेकिन रुक मत, क्योंकि जो रुक गया वो खत्म हो गया और जो चलता रहा वो एक दिन पहुंच ही जाता है। तू स्पेशल बनने के लिए पैदा नहीं हुआ था, तू खुद को स्पेशल बनाने के लिए पैदा हुआ है। अब ये तेरे हाथ में है। तू भीड़ में खोना चाहता है या भीड़ तुझे देखने के लिए रुके। फैसला आज कर, क्योंकि कल फिर वही बहाना होगा। तू अभी भी ये मानकर बैठा है ना कि तेरे साथ जो हो रहा है वो सिर्फ किस्मत है। यही तू खुद को धोखा दे रहा है, क्योंकि सच ये है, तेरी जिंदगी तेरे कर्मों का आईना है। जो तू कर रहा है वही घूमकर तेरे पास आ रहा है। श्री कृष्ण कहते हैं, कर्म कभी खत्म नहीं होते, वो बस लौटने का सही समय ढूंढते हैं। आज जो तू झेल रहा है वो अचानक नहीं हुआ। कभी तूने नजरअंदाज किया, कभी तूने टाल दिया, कभी तूने गलत को सही मान लिया, और अब वही सब तेरे सामने खड़ा है। इसे किस्मत मत बोल, इसे समझ, क्योंकि जब तक तू समझेगा नहीं तब तक ये साइकिल टूटेगा नहीं। तू बार बार वही गलती दोहरा रहा है और हर बार उम्मीद करता है कि रिजल्ट बदल जाएगा। ऐसा नहीं होता। जो सोच वही, जो कर्म वही, तो परिणाम भी वही। अगर सच में बदलना है तो पैटर्न तोड़ना पड़ेगा, और पैटर्न बाहर नहीं, अंदर टूटता है। तू ईगो में जी रहा है। तुझे लगता है तू सही है, बाकी सब गलत है। लेकिन सच्चाई यह है, जैसे ही ईगो बढ़ता है सीखना बंद हो जाता है, और जिस दिन इंसान सीखना छोड़ देता है उस दिन से उसका डाउनफॉल शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसे अपनी गलती दिखने लगे वही असली ज्ञानी है। बाकी सब बस खुद को सही साबित करने में लगे रहते हैं। तू सुनना नहीं चाहता, तू बस बोलना चाहता है। तू समझना नहीं चाहता, तू बस जीतना चाहता है। लेकिन हर बहस जीत कर भी तू जिंदगी हार रहा है। अब एक सच्चाई और, तू लोगों से उम्मीद करता है कि वो तुझे समझे, लेकिन तू खुद को समझने से भाग रहा है। तू अपने इमोशन से डरता है, इसलिए उन्हें दबाता है, और दबे हुए इमोशंस एक दिन विस्फोट बन जाते हैं। फिर तू खुद ही समझ नहीं पाता कि अचानक इतना गुस्सा, इतनी बेचैनी क्यों, क्योंकि तूने कभी उसे फेस ही नहीं किया। तू खुद से भाग रहा है, और जो इंसान खुद से भागता है वो कहीं भी पहुंचकर भी खाली ही रहता है। श्री कृष्ण कहते हैं, अपने भीतर झांक, वही तेरे सारे सवालों के जवाब है। लेकिन अंदर जाना आसान नहीं है, क्योंकि वहां सच्चाई है, और सच्चाई हमेशा चुपती है। तू खुद को स्ट्रॉन्ग दिखाता है, लेकिन अंदर से फ्रैजाइल है। तू बोलता है, मुझे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हर छोटी बात तुझे हिला देती है। ये वीकनेस नहीं है, ये सिग्नल है कि तुझे खुद पर काम करना है। तू दूसरों को बदलने में लगा है, लेकिन सच्चाई ये है, जब तक तू खुद नहीं बदलेगा तेरी दुनिया नहीं बदलेगी। लोग वही रहेंगे, हालात वही रहेंगे, बस तू अलग रिएक्ट करेगा, और वहीं से सब बदलना शुरू होगा। अब चॉइस तेरी है, या तो तू ईगो में रहकर सबको गलत साबित करता रहे और अंदर से खाली होता रहे, या फिर सच स्वीकार कर और खुद को अपग्रेड कर।
क्योंकि जो झुकता है वही सीखता है, और जो सीखता है वही आगे बढ़ता है। बाकी लोग बस अपनी ही बनाई हुई कहानी में फंसे रह जाते हैं। तो अब उस स्टेज पर है जहां दर्द सिर्फ दर्द नहीं रहता, वो तुझे तोड़ भी सकता है या बना भी सकता है। और यही असली खेल शुरू होता है, क्योंकि हर कोई दर्द झेलता है, लेकिन हर कोई उससे निकल नहीं पाता। श्री कृष्ण कहते हैं, जिसने अपने दुख को समझ लिया उसने आधी जिंदगी जीत ली। लेकिन तू क्या करता है? तू दर्द से भागता है, उसे डिस्ट्रैक्ट करता है, लोगों में, फोन में, बातों में छुपा देता है। पर सच ये है, जिस दर्द को तू इग्नोर करता है वही अंदर जड़ पकड़ लेता है, और एक दिन वो तुझे अंदर से खोखला कर देता है। तू स्ट्रांग बनने की एक्टिंग कर रहा है, लेकिन अंदर से टूट चुका है, और ये बात तू खुद से भी छुपा रहा है। सुन, टूटना गलत नहीं है, लेकिन टूटकर वही रुक जाना, ये सबसे बड़ी हार है। तूने बिट्रेयल देखा है, अपनों का बदलना देखा है, अकेलापन महसूस किया है, और इन सब ने तुझे एक चीज सिखाई है कि किसी पर पूरी तरह डिपेंड मत कर। लेकिन तूने इसका गलत मतलब निकाल लिया। तूने दिल बंद कर लिया। अब ना तू किसी को अंदर आने देता है, ना खुद बाहर निकलता है। यह प्रोटेक्शन नहीं है, ये कैद है। श्री कृष्ण कहते हैं, दिल को बंद मत कर, बस सही जगह खोल। हर कोई धोखा देगा, यह सच नहीं है, लेकिन हर किसी पर भरोसा करना यह भी सही नहीं है। तुझे बैलेंस सीखना होगा। अब एक और कड़वा सच, तू अकेलेपन से डरता है, लेकिन असल में अकेलापन तेरी सबसे बड़ी ताकत बन सकता है। क्योंकि जब तू अकेला होता है तब तू खुद से मिलता है, और ज्यादातर लोग इसी से भागते हैं। तू खुद के साथ कंफर्टेबल नहीं है, इसलिए तू हमेशा किसी डिस्ट्रैक्शन की तलाश में रहता है। लेकिन ग्रोथ वहीं शुरू होती है जहां डिस्ट्रैक्शन खत्म होते हैं। तूने नोटिस किया होगा, सबसे ज्यादा क्लैरिटी तुझे तब मिलती है जब तू अकेला होता है। क्यों? क्योंकि उस समय कोई आवाज नहीं होती, सिर्फ तू और तेरे थॉट्स होते हैं, और वहीं तू खुद को समझ सकता है। अब एक रियलिटी चेक, तुझे क्लोजर नहीं मिलेगा, ना उस इंसान से, ना उस सिचुएशन से। तुझे खुद क्लोजर देना पड़ेगा। तुझे खुद एक्सेप्ट करना पड़ेगा कि जो हुआ वो खत्म हो चुका है, और जितना तू उसे पकड़े रहेगा उतना ही तू आगे नहीं बढ़ पाएगा। श्री कृष्ण कहते हैं, जो बीत गया उसे छोड़ दे, और जो आने वाला है उसके लिए खुद को तैयार कर। तू बार बार उसी दर्द को याद करता है जैसे कोई जख्म हो, और तू उसे बार बार खुद ही कुरेद रहा हो। फिर कहता है, ये ठीक क्यों नहीं हो रहा? कैसे होगा जब तू उसे भरने ही नहीं दे रहा? अब सुन, हीलिंग टाइम से नहीं होती, हीलिंग डिसीजन से होती है। जिस दिन तू डिसाइड करेगा कि अब मैं आगे बढ़ूंगा, उसी दिन से हीलिंग शुरू हो जाएगी। तू अपने पास्ट से जुड़ा हुआ है, इसलिए प्रेजेंट खो रहा है, और अगर यही चलता रहा तो फ्यूचर भी खो देगा। इसलिए छोड़, ना उसके लिए, ना दुनिया के लिए, खुद के लिए छोड़। तू डिजर्व करता है पीस, लेकिन पीस मिलेगा नहीं, तुझे बनाना पड़ेगा। और यह तभी होगा जब तू खुद को चुनना शुरू करेगा। अब आखिरी बात, तू जितना सोचता है उससे कहीं ज्यादा स्ट्रांग है, बस तूने खुद को उस लेवल पर पुश ही नहीं किया, क्योंकि तू कंफर्ट में फंसा हुआ है। लेकिन अब वक्त आ गया है, या तो तू इसी दर्द में सड़ता रहे, या इसी दर्द को फ्यूल बना। क्योंकि जो दर्द तुझे तोड़ नहीं पाया वही तुझे अजय बना सकता है। फैसला अब भी तेरे हाथ में है।